जय श्रीमन नारायण। मैं मैथिली झा आप सभी के बीच कार्तिक मास के 35वां अध्याय की कथा को लेकर के उपस्थित हूँ। कार्तिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। कार्तिक मास के 35वां अध्याय यानी कि कार्तिक मास के 35वां अध्याय की कथा पे कार्तिक मास की कथा समापन होती है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं। शौनक जी पूछने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ मिलता है। सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग दूसरे की निंदा करने सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वालों को फल मिलता है। बिना ऋण चुकाए मरने वाले को पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी दुष्ट बुद्धि रस कंबल और खाल बेचने वाला झूठा हुआ खेलने वाला मदिरा पान करने वाला तथा वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश देश घूमता फिरता महिष्मति की नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने यज्ञ और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ ब्राह्मण का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान हवन जय करने वाले अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जल डाला। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पास से बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज, यह घोर पापी है। इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुग्धरों से मार मार कर कुंभी पाक में ले जाकर खौलते हुए तेल के काढ़ा में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कढ़ाव में डालते ही वह खौलता हुआ तेल शीतल हो गया। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यम, यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए, इसीलिए इसके सब पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान
गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्यों से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित है वह सूखा और जो कामना युक्त होता है वह सूखा पाप होता है। जो पाप कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। और कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जय श्रीमन नारायण। ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों में अवश्य शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्रीमन नारायण।